कोई भी गलती करता है और नर्सेज पर डाल दी जाती है। सेम आज भी ऐसे ही हुआ है। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है इंजेक्शन, नर्स ने तो लगाना ही होता है, हमेशा नर्स ने डिस्पेंस करना होता है, उसने प्रिस्क्राइब नहीं करना होता। सबसे ज़्यादा गलती जो है वो डॉक्टर की है, उसने प्रिस्क्राइब किया है। 10-10 डाले आते हैं पुलिस के, हॉस्टल से बच्ची को उठाया जाता है, CO, MS ये सारे मिलके हॉस्टल में पहुंचते हैं। जब सुबह 5 बजे तक हॉस्पिटल में इंक्वायरीज चलती रही हैं, फिर मेरा नहीं ख्याल था कि हॉस्टल में जाके कुछ ऐसा रह गया है कि जाके उसको उठाया जाए, और जो उसको उठाया गया है यही हो सकता है कि उससे प्रेशराइज करके उनसे अपनी मर्जी का जो है बयान लिया जाए। इस बात को हाईलाइट किया जाए कि इंजेक्शन को रातों रात क्यों गायब कर लिया गया हॉस्पिटल से, इस बात को इंक्वायर किया जाए। इस बात को कोई हाईलाइट नहीं कर रहा। पूरे हमारी मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ से अपील है कि उस लड़की के लिए इंसाफ का मुतालबा है, और जो है ना इस सारे मामले को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए, और यही हमारी अपील है। अगर डॉक्टर टाइम पे मिलता तो पॉसिबल है बच्चों को कुछ ना होता। वो डॉक्टर्स कहाँ गए जिनकी ड्यूटी थी? जी बिल्कुल, नर्सिस का यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ उनको यही चाहिए कि जो असल वाक़े के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस वाक़े की कड़ी तहकीकात जो हैं वो अमल में लाई जाए, और इंजेक्शन जो गैर मियारी था उस कंपनी के हवाले से भी सख्त एक्शन जो है वो लिया जाए, और गिरफ्तार नर्स जो है अक्सा उसको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अगर अक्सा को रिहा ना किया गया तो नर्सिस के प्लेटफॉर्म से जो एहतजाज मुल्तान से शुरू हुआ है ये पूरे पाकिस्तान तक फैलाया जाएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल में गलत इंजेक्शन लगने से 3 बच्चों की हलाकत के बाद जो है वो एक नर्स जो है उनको मुअत्तल किया गया, उनको अरेस्ट भी किया गया, जिसके बाद मुल्तान में पहले निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में नर्सिस ने एहतजाज किया, और उसके बाद अब शहबाज शरीफ हॉस्पिटल मुल्तान जो है वहाँ पर नर्सिस जो है वो सरापा एहतजाज है। नर्सिस का यही कहना था गिरफ्तार नर्स जो अक्सर है उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। मेरे साथ कुछ नर्सिस मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, ये बताइएगा आज का जो एहतजाज है अक्सा के हवाले से, अक्सा की रिहाई के हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगी? इसमें जो जिम्मेदार हैं उनको सज़ा क्यों नहीं दी गई और सिर्फ नर्सिस को क्यों निशाना बनाया? बिल्कुल, हमेशा से ऐसा ही होता आया है कि कोई भी गलती करता है और नर्सेज पर डाल दी जाती है। सेम आज भी ऐसे ही हुआ है। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है इंजेक्शन, नर्स ने तो लगाना ही होता है, हमेशा नर्स ने डिस्पेंस करना होता है, उसने प्रिस्क्राइब नहीं करना होता। सबसे ज़्यादा गलती जो है वो डॉक्टर की है, उसने प्रिस्क्राइब किया है। स्टाफ तो हमेशा डिस्पेंस करती है, और डिस्पेंस में हमेशा कहीं ना कहीं के जो है वो रिएक्शन होते ही हैं, और रिएक्शन करने के हो जाने के बाद स्टाफ ने डॉक्टर को ही बुलाना होता है, उसने ही उसको कवरेज देनी होती है। फर्स्ट एड डॉक्टर ही देता है। डॉक्टर तो और स्टाफ उस वक्त जब वो बच्चे उठा के लेकर गई है स्टाफ, तो अगर इंजेक्शन और उसके अलावा जब वो लेके गई है स्टाफ बच्चे को, तो वहाँ पे डॉक्टर ने रिफ्यूज़ किया है कि मैं इसको रिसेसिटेट नहीं करूँगी, मैं पीड्स की नहीं हूँ। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पीड्स के डॉक्टर हों या इंसानियत के जो है ना वो उस पर तो उन्हें करना चाहिए था, तो लेकिन उन्होंने नहीं किया। आप ये बताइएगा, जो इंजेक्शन को उठाने का भी हुक्म दे दिया गया है, तो इंजेक्शन गैर मेयारी था, नर्स का कोई कसूर नहीं था उसमें? देखिए, नर्स का अगर कसूर सिर्फ इतना है कि उसने अपनी ड्यूटी की है, उसकी ड्यूटी है ना मेडिकेशन करना, उसका कसूर सिर्फ इतना है उसने अपनी ड्यूटी की है। ड्यूटी के बाद जब भी मसला हुआ है वो भागी है उन बच्चों को लेके, तो डॉक्टर्स नहीं मिले। जो ड्यूटी नहीं कर रहे वो मुजरिम ही नहीं है। अगर डॉक्टर टाइम पे मिलता तो पॉसिबल है बच्चों को कुछ ना होता। वो डॉक्टर्स कहाँ गए जिनकी ड्यूटी और इंजेक्शन उठवाए क्यों है? रातों रात वो इंजेक्शन क्यों गायब हुए वो इंजेक्शन? अच्छा ये बताइएगा, अगर अक्सा जो है उनको इंसाफ नहीं मिलता, उनको रिहा नहीं किया जाता, तो अगला लाए अमल नर्सिस का हमारा लाए अमल यही होगा। हमारी अपनी YNA की एक टीम होती है मुकम्मल, जो वो हमें ऑर्डर्स देंगी उसके हम ताबे हैं। उसके अलावा हम यही कर सकते हैं, जब तक उसको रिहा नहीं किया जाएगा हम लोग अपना एहतजाज जारी रखेंगे। और जो है हमारा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि हमारी स्टाफ को फिलफौर तौर पे रिहा किया जाए और शिफाफ इंक्वायरी की जाए, और उन इंजेक्शंस का फ्रांजिक किया जाए कि आया कि उन इंजेक्शंस में क्या ऐसा मसला था, कोई केमिकल का या टेम्परेचर का अगर इशू था
तो वो उसके लिए इंक्वायरी करे। ये कोई तरीका नहीं है कि 10-10 डाले आते हैं पुलिस के, हॉस्टल से बच्ची को उठाया जाता है, CO, MS ये सारे मिलके हॉस्टल में पहुंचते हैं। जब सुबह 5 बजे तक हॉस्पिटल में इंक्वायरीज चलती रही हैं, फिर मेरा नहीं ख्याल था कि हॉस्टल में जाके कुछ ऐसा रह गया है कि जाके उसको उठाया जाए, और जो उसको उठाया गया है यही हो सकता है कि उससे प्रेशराइज करके उनसे अपनी मर्ज़ी का जो है बयान लिया जाए, और वो यही चाह रहे हैं जो उनकी अपनी गलती है, जो हेल्थ में छुपाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। इस बात को हाईलाइट किया जाए कि इंजेक्शन को रातों रात क्यों गायब कर लिया गया हॉस्पिटल से। इस बात को इंक्वायर किया जाए। इस बात को कोई हाईलाइट नहीं कर रहा। पूरे हमारी मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ से अपील है कि उस लड़की के लिए इंसाफ का मुतालबा है, और जो है ना इस सारे मामले को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए। जी बिल्कुल, नर्सिस का यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ उनको यही चाहिए कि जो इस असल वाक़े के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस वाक़े की कड़ी तहकीकात जो हैं वो अमल में लाई जाए, और इंजेक्शन जो गैर मेयारी था उस कंपनी के हवाले से भी सख्त एक्शन जो है वो लिया जाए, और गिरफ्तार नर्स जो है अक्सा उसको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अगर अक्सा को रिहा ना किया गया तो नर्सिस के प्लेटफॉर्म से जो एहतजाज मुल्तान से शुरू हुआ है ये पूरे पाकिस्तान तक फैलाया जाएगा। जी।